हाँ जी सर जी, आपने दो कुंडली भेजी हैं लड़के लड़की की कुंडली मिलान के लिए। अब ये लड़की की यहाँ पे कुंडली बना रहा हूँ। ये लड़की का नाम है शिवानी। ये इसकी डिटेल है। अब यहाँ पे आपने बोला था इस लड़की का जो टाइम है ना कन्फर्म नहीं है। मतलब दोपहर को 3 से लेकर 4 के बीच में इसका टाइम है लड़की का। 3 भी हो सकता है, 3:30 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब यहाँ पे इसका देखो जी, अगर मान लो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, ध्यान से देखो। ये 15 मतलब 3 है। अगर मैंने पूरा 3 कर दिया तो कुंडली कौन सी आ रही है? मीन लगन की आ रही है। लेकिन अगर मैं 3:05 कर देता हूँ तो तब भी कुंडली वही है। लेकिन अगर यहाँ पे 6 कर दिया तब भी वही है। 7 कर दिया, हाँ 7 में देखो चेंज हो रहा है। ध्यान समझो, 3:07 पे लगन पूरा चेंज हो चुका है, मेष लगन आ चुका है। और ये रहेगा, आगे भी यही रहेगा। अगर मतलब 3:07 से 3:07 से लेके 3:07 पे लगन चेंज हो चुका है। अगर 7 को मैंने यहाँ पे 30 भी कर दिया, चलो 30 कर देता हूँ, तब भी देखो लगन वही है, मेष लगन। अगर यहाँ पे 40 कर देता हूँ तब भी लगन वही है। अगर मैं पूरे 55 कर देता हूँ तब भी लगन वही है। कहने का मतलब है, हाँ 3 बजे अगर इस लड़की का मान लो 3 बजे जन्म हुआ है फिर तो कुंडली इसकी दूसरी है। या 3:05 थे या 3:06 तक कुंडली दूसरी थी। लेकिन ये जो कुंडली बनी है ये बनी है, चाहे इसका 3:07 है, चाहे 10 है, चाहे 3:30 है, चाहे पूरे 4 है, ये कुंडली इसकी आ रही है भाई। तो ज़्यादा चांस इसी के, तो इसलिए यही मैंने कुंडली बनाई है। मतलब 3:07 से लेकर 4 के बीच में यही कुंडली आ रही है। अब इसके हिसाब से देखेंगे कुंडली लड़की की कुंडली मिलान जो। और आपने बोला लड़के का एक बार पहले विवाह हो चुका है, शादी एक बार हो चुकी, टूट चुकी है शादी। अभी दूसरी शादी इस लड़की से करनी है। और ये लड़की की आपने बोला पहली शादी है, इसका पहले शादी नहीं हुआ। अब देखो जी, जब कुंडली मिलान होती है 3-4 पॉइंट नोट होते हैं। कौन से? एक तो होता है गुण कितने आ रहे हैं, 36 गुण होते हैं। 18 गुण कम से कम होने चाहिए। अब दोनों के जब मैंने गुण देखे, गुण आ रहे हैं 11 गुण आ रहे हैं, बहुत कम गुण आ रहे हैं। एक होता है नाड़ी दोष, वो भी मैंने देखा बना हुआ है नाड़ी दोष भी। एक होता है मंगल दोष। एक का मंगल यहाँ पे, एक मिनट चेक कर लेता हूँ दोनों का मंगल दोष। तो हाँ देखो, दोनों का मंगल दोष नहीं बना। इस लड़की का मंगल 5वें घर में, उस लड़के का 10वें घर में बैठा मंगल, मंगल दोष नहीं बना। ये 3 पॉइंट जो भी क्या बोले हैं, गुण मिलान, गुण कम आ रहे हैं, नाड़ी दोष भी बना हुआ है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन चलो मंगल दोष दोनों में नहीं है। लेकिन ये देखो ये इतने बड़े पॉइंट नहीं है। लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो कौन सा है? वो 7वां घर देखा जाता है सबकी। देखो ये विवाह का घर होता है 7वां घर, इस घर का देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंक ज़्यादा होते हैं। अगर 7वां घर अच्छा है विवाह का सुख अच्छा है, अगर 7वां घर खराब निकला विवाह में दिक्कत आती है। तो अब इस लड़की की कुंडली में मैं 7वां घर आपको समझाता हूँ कैसा है। तो अब 7वां घर, लड़की शिवानी का 7वां घर जो है, इसके बना पति वाला घर। कि भाई पति कैसा होगा, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 7। 7वें घर में मैंने क्या बोला? 7वें घर में नंबर 7 लिखा है। 7 क्या है? तुला राशि। माल कौन? शुक्र। तो लड़की शिवानी के पति के लिए शुक्र को देखा जाएगा। शुक्र कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा? अब शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, बड़ी अच्छी बात है। तो इसके पति के लिए शुक्र को भी देखना है। और इस शुक्र के साथ इसी घर में देखो राहु भी बैठा है भाई, राहु को भी देखा जाएगा। अब तो इस घर में आके बैठा पति वाले घर में। तो शुक्र राहु दोनों ग्रहों को भी देखना है, कुछ ग्रह और भी देखने। वो कैसे? गुरु देखा जाएगा, गुरु होता है पति का कारक। और तो 3 ग्रह देख के इस लड़की की कुंडली में 3 ग्रह हमने देखने हैं इसके विवाह के लिए, शुक्र, राहु और गुरु। अब मेन होता है घर का मालिक। देखो पहले तो 7वां घर बना पति वाला घर, कि भाई पति कैसा होगा? 7वां घर, 7वें घर में 7 लिखा, माल शुक्र। हाँ अगर शुक्र खराब होगा विवाह में दिक्कत आएगी, वो 6, 8, 12वें घर में हो, नीच का हो। अब शुक्र इसका इसी घर में बैठा है, बड़ी अच्छी बात है भाई। शुक्र तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि 7वां घर शुक्र का घर है, अपने घर में बैठा है। शुक्र ही दिखा रहा है कि इसका जो पति है वो अच्छा होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा, सभी गुणों से युक्त होगा, बुद्धिमान, गुणी होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। मतलब शुक्र अच्छा है यहाँ पे पति के लिए, उसने गड़बड़ नहीं की। लेकिन शुक्र के भी जो अच्छे फल हैं, अभी मैंने बोले हैं अच्छे फल, उसमें भाई कमी आ चुकी है बहुत ज़्यादा। कमी आने के 2 कारण हैं। एक तो इसके साथ कौन बैठा है? राहु। अब राहु यहाँ पे इसका मुझे लड़की का खराब लगा है। कारण क्या है? राहु एक दानव ग्रह है भाई, ये पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, उसमें मैंने क्या देखा है कि राहु 7वें घर में जिसका भी होगा, जिसका भी 7वें घर में राहु होता है ना भाई, उस बंदे के विवाह में दिक्कत जरूर आती है। उस बंदे के मतलब सबकी दिक्कत वैसे अलग अलग होती है। मतलब जिसका भी राहु 7वें घर में होगा
सबकी दिक्कत मैंने क्या बोला, अलग अलग होती है। जहाँ तो विवाह होता नहीं कईयों का, या विवाह में देरी होती, काफ़ी उम्र निकल जाने के बाद विवाह होता है, या डिवोर्स हो जाता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस शिवानी के साथ भी राहु गड़बड़ करेगा। साथ में घर में जो बैठा है ना भाई, तो राहु भी इस लड़की शिवानी के साथ गड़बड़ क्या करेगा, या तो इसका डिवोर्स हो जाएगा, या विवाह में देरी कर देगा, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, या विवाह से पहले जो रिश्ते होते हैं वो टूट जाना। तो इसके साथ कुछ ना कुछ पहले जहाँ तो हो चुका है, जहाँ तो इसके रिश्ते टूट चुके हैं, या अगर इसका आपको लगता है कि भाई पहला विवाह ही है, इसका पहले विवाह नहीं हुआ, तो आगे चांस बन सकते हैं डिवोर्स होने के। लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले इसका डिवोर्स हो चुका है एक बार, फिर तो चलो अच्छी बात है, डिवोर्स हो चुका है। क्योंकि राहु मैंने देखा है पहले विवाह में सुख नहीं मिलने देता, दूसरे विवाह में सुख दे देता है कई बार, ज़्यादा चांस। देखो सब, मैं फिर बोल रहा हूँ, सबका एक जैसा नहीं होता। कई आते हैं ऐसे लोग 40 साल उम्र हो चुकी, विवाह नहीं हो रहा। कई आते हैं साथ में अगर में राहु है तो डिवोर्स हो जाता है, या विवाह होता ही नहीं, कई बार ऐसा चांस बन जाता है विवाह ही नहीं हो रहा भाई। तो अब देखो, आपको मैंने पूछा भी था कि लड़की का विवाह हुआ है या नहीं, आपने बोला विवाह पहले नहीं हुआ। अब देखो चलो, अगर नहीं हुआ तो आगे चांस बन सकते हैं इसका विवाह में दिक्कत आ जाए। अब यहाँ पे ना मैंने आपको बोला था, शुक्र है तो बेचारा अच्छा था क्योंकि अपने घर में, लेकिन साथ में राहु की वजह से नहीं पीड़ित है। इसे कहते हैं लंपट दोष। ये लंपट दोष अब क्या होता है। और शुक्र मैंने जब देखा, ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में है, तो राहु के साथ, और ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब ये जो युति होती है ना दोनों शुक्र राहु की, जब किसी भी घर में बनती है, खासकर अगर साथ में घर में हो, ऐसे लोग ना कामुक होते हैं, काम वासना ज़्यादा होती है। काम वासना, आप देखो ये काम वासना या तो इस लड़की की ज़्यादा होगी या इसके पति की होगी। काम वासना मतलब अपने पति पत्नी के अलावा ना एक्स्ट्रा अफेयर करते हैं। अगर लड़की कुंडली में होता है तो मतलब लड़की बाज होते हैं। अगर किसी लड़की कुंडली में हो अपने पति के अलावा, देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि लड़की ऐसी होगी, नहीं। मैंने क्या बोला, जहाँ तो इसका पति होगा ऐसा, या ये लड़की भी हो सकती है थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र राहु साथ में घर में काम वासना बढ़ा देना, एक्स्ट्रा फिर कर देना, या चलो एक्स्ट्रा फिर ना भी हो, मतलब थोड़ा सा मन में होता है ज़्यादा, ऐसा गंदे ख्याल आना ज़्यादा। और ये कई बार गुप्त रोग भी दे देते हैं शुक्र राहु गुप्त अंगों से रिलेटेड। तो बाकी देखो जी, ये इसका असर भी ज़्यादा बढ़ेगा इसकी दशा में। राहु की जब भी दशा होगी ना, उसमें ये लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ेंगे इसके लड़की के। अब इसकी दशा भी आपको मैं दिखा देता हूँ कब है। दशा बड़ी तो इसकी ये आगे आनी है, 38 में चलेगी। आज से ये 12-13 साल के बाद आनी है 38 में। ये छोटी दशा इसकी ये पीछे निकली 23 में 24 तक। हो सकता है इसमें इसको लड़की को पहले दिक्कत आई भी हो, जहाँ तो रिश्ता टूट गया हो इसका 23 से 24 के बीच में, या एक बार विवाह हो गया हो पहले। देखो मैं कन्फर्म नहीं हुआ, वैसे मैं आपको अंदाज़ा लगा रहा हूँ। यहाँ आगे राहु की दशा मंगल में एक आएगी 32 से लेकर 33 तक। भाई बहुत सारी मैंने कुंडली देखी हैं, साथ में अगर में राहु विवाह में दिक्कत जरूर करता है। सबकी अलग अलग होती है, जहाँ तो डिवोर्स हो जाना, या लड़ाई झगड़े होना, या रिश्ते टूट जाना, या विवाह में देरी। ज़्यादा जान से मैंने ज़्यादा देखा है वो ये वैसे डिवोर्स करा देता है पहले विवाह में। अब इसका जो गुरुपति का कारक वो भी 8वें घर में, वो भी दिक्कत देगा। चलो वो तो इतना नहीं जितना ये दोष बन चुका है ना, गड़बड़ी इसी के ऊपर आ चुकी भाई। लेकिन आपको मैंने ये भी बोला था, हो सकता है इसका अगर टाइम मान लो 3 बजे है पूरा, फिर तो इसका लगन, चलो अगर 3 कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया कि लगन इसका टाइम है 3 बजे। अब इसके हिसाब से 7वां घर बना पति का घर, इस घर में 6 लिखा, माल बुध देखना पड़ेगा, बुध इस घर में बैठा है 9वें घर में। अब इसके हिसाब से बुध अच्छा है भाई, गुरुपति का घर है वो भी अच्छा है क्योंकि 9वें घर में आ रहे हैं, अच्छे घर में। लेकिन इसके हिसाब से शुक्र राहु 8वें घर में जा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा असर रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। मतलब इसके हिसाब से अगर मीन लगन निकला ना इसका, फिर तो लड़की का चलो काम चल जाएगा, फिर तो ठीक है भाई। फिर तो साथ में करके मतलब बहुत अच्छा है, बल्कि पति का भाग्य साथ देगा। लेकिन अगर ये लगन निकला कि 3:07 से ऊपर का टाइम है इसका, चाहे 3:07 है, चाहे पूरा 4 है, अगर 4:10 भी कर दिया तब भी यही लगन आ रहा है, अगर 4:20 भी कर दूंगा तब भी ये लगन आ रहा है इसका लड़की का, फिर इसके हिसाब से तो भाई विवाह वाली दिक्कत आएगी। अब आपका ये भी सवाल होगा कि भाई अब क्या करें, लड़की वालों को क्या जवाब दे दें, क्या करना भाई। गुण भी कम आ रहे हैं 11, और ये भी साथ में घर में राहु आ रहा है, वो करना क्या है भाई। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि लड़की वालों को जवाब दो या ना दो, वो देखो छोड़ो। मेन काम आप ये करो, आप ना वैसे लड़की के बारे में पता करो कि लड़की कैसी है, अच्छी है, जाओ, क्योंकि देखो वो चीज़ अलग होती है देखना
कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता जो, क्योंकि हो सकता है इसकी लड़की का इसके घर वालों ने टाइम गलत दे दिया हो। टाइम चलो कई बार तारीख भी गलत देख सकते हैं कि हो सकता है ये लड़की का जन्म हुआ है 95 में, लड़की आप बोल रहे 94 बोल रहे हैं, कई कारण होते हैं। तो इसके बेस के हिसाब से ना मत करना भाई। बाकी चलो मान भी लिया कि अगर लड़की की कुंडली निकलती है, अब क्या होगा भाई, करना क्या है देखो। एक तो क्योंकि लड़के का जो पहले जो डिवोर्स हुआ है उसका कारण क्या था, उसका 7वां घर जो था ना, उसका 7वें घर में मैंने देखा शनि, मालिक शनि है उसका, और वो छठे घर में जा रहा है, शत्रु वाले घर में, पत्नी शत्रु जैसे व्यवहार होना। मतलब उस लड़के की जो विवाह में दिक्कत आई वो शनि ने की है। एक तो उस लड़के सागर को ये बोलो कि जो सागर है अगर चाहता है कि भाई आगे ऐसी दिक्कत ना हो, तो सागर ने क्या करना है, शनि के उपाय करे। तो शनि के जो उपाय क्या हैं, एक तो शनि मंदिर जाया करे शनिवार को माथा टेकने, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ा कर, ये सागर ने उपाय करने हैं। शनि मंदिर जाके ये बोले कि हे शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में पत्नी वाले घर के मालिक हैं, एक बार मेरा डिवोर्स हो चुका है, आगे मैं चाहता हूँ पत्नी का सुख अच्छा मिले, और शनि चालीसा का पाठ रात को या शाम को रोजाना पढ़िए। सागर ने काम करना है, तभी आगे इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। अगर मान लो सागर इस लड़की से विवाह करता है, चलो कि आप आपको लगता है कि कर लेते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि करो या ना करो, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे पाप लगेगा भाई। अगर मैं आपको मना कर दूं कि भाई मत करो, पाप मेरे सर आएगा ना फिर। तो अगर देखो कई चीज़ें क्या है, 3 चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं है। अगर जब हम पैदा होते हैं होके रहते हैं, जिस दिन पैदा होना होके रहेगा जो भी, और जिसने जिस दिन मरना है उस दिन मरेगा वो, उसको कोई नहीं रोक सकता, खुद भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका जितने उसकी उम्र लिखी है, जैसे मरना है जिस दिन मरना वो पहले से तय है। तो पैदा होना मरना पहले से तय है, और जिसके साथ हमारा विवाह होना है होके रहेगा। अगर लड़के के 2 विवाह होने होके रहेंगे, 3 होने 3 होंगे, और जिसके भी साथ विवाह होना होके रहेगा। अगर इस लड़की से विवाह होना है तो होके रहेगा, नहीं होना तो नहीं होगा। अब साल की लड़की, अगर चलो मान लो आपने विवाह इस लड़की से कर दिया, तो इस लड़की को ना इस राहु के उपाय करवा लेना भाई। शिवानी ने क्या करना है, एक तो राहु के जो उपाय हैं वो उपाय कर लेगी, एक तो राहु का दान इस लड़की ने करना है राहु का, अगर विवाह कर लिया। और राहु के पाठ है 3, राहु कवच का पाठ, राहु चालसा का पाठ, और राहु श्रोत्र का पाठ। चाहे तीनों पाठ, चाहे कम से कम 2 पाठ, चाहे 1 पाठ, ये शिवानी रोजाना पढ़ा करे या सुना करे। विवाह के बाद मैं बोल रहा हूँ, जब विवाह हो गया ना दोनों का, तो विवाह के बाद ये लड़की शिवानी राहु के पाठ पढ़ लिया करेगी, चाहे सुना करे चाहे पढ़ा करे। और बाकी शुक्र के लिए क्या करे, शुक्र का ना इसको मंत्र बोल देना, लड़की को कर लिया करे। और इसके चलो बाकी ग्रहों की बात करूँ, बाकी ग्रह इसके ठीक भी हैं, जैसे यहाँ पे 5वां घर जो होता है ये संतान का घर होता है। चलो इसकी संतान के बारे में जाकर देखना, 5वां घर संतान कैसी होगी और ये लड़की पढ़ाई में कैसी होगी। 5वां घर, इस घर में 5 लिखा, मालिक सूर्य देखा जाएगा, और सूर्य के अलावा 5वें घर में मंगल चंद्रमा है, इन दोनों को भी। तो मंगल की बात करूँ, ये तो अच्छा है, 5वें घर में बैठा है, घर अच्छा, सूर्य घर में बैठा है दोस्त के घर में, और साथ में दोनों दोस्त हैं मंगल चंद्रमा, यहाँ पे योग बना है महालक्ष्मी योग। तो मंगल 5वें घर का अच्छा कर देगा, इसको संतान का योग लेके बैठा है, पुत्र का योग लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और मंगल का ये घर है, पहले वाला घर है जहाँ पे 1 लिखा है, शरीर इसका पहले 5वें घर में, लड़की पढ़ी लिखी बुद्धिमान होगी वैसे। साथ में चंद्रमा बैठा है, वो भी अच्छा है। चंद्रमा इस घर का मतलब चौथे घर का, चौथे घर में 4 लिखा, मालिक चंद्रमा, चौथा घर माता मकान गाड़ी भूमि, ये चीज़ें उठ के संतान। मंगल चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसके ना संतान होने का इसको फ़ायदा होगा लड़की को। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि संतान होगी तो सुख बढ़ेंगे इसकी लाइफ में, मकान वानी सुख बढ़ेंगे। मंगल बेटे का योग भी बना रहा है, चंद्रमा बेटी का योग भी बना रहा है। बाकी यहाँ पे शनि इसका वो भी अच्छा है, 11वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और अपने घर में बैठा है, इसको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। शनि ये 10वें घर का मालिक है, 10वां घर काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, 10वें घर में 10 लिखा, मालिक शनि, मतलब शनि इसके काम काज के लिए अच्छा है, लाभ पिता मान प्रतिष्ठा। बाकी अभी शनि की देखो दशा भी है, शनि इसका अच्छा है, और बड़ी दशा चंद्रमा की वो भी अच्छा है, योग करक है, मकान वाहनी सुख लेकर बैठा है, अभी दशा 31 तक है। लेकिन यहाँ पे जो 8वें घर है ये खराब घर होता है, 8वां घर, इस घर में 3 ग्रह बैठे हैं, देखो सूर्य गुरु बुध, सवाल की तीनों ग्रह कैसे हैं, है तो खराब घर में 8वें घर में, लेकिन तीनों आपस में है दोस्त, दोस्त उनकी वजह से। और बैठे भी यहाँ पे मंगल घर में है, सूर्य मंगल को मानता है दोस्त, गुरु मंगल को दोस्त मानता है, हाँ बुध चलो ये दुश्मन मानता है, मतलब तीनों ग्रह है तो खराब घर में है, एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे ना एक राजयोग बन चुका, क्योंकि तीनों आपस में है दोस्त, इसकी वजह से इनका बुरा फल ज़्यादा वैसे मिलेगा नहीं, वैसे अच्छे फल भी देंगे।
और है भी वैसे गुरु बाहर में घर का स्वामी होकर यहाँ बैठा, उम्र लंबी कर देगा गुरु इसकी। और लेकिन थोड़ा सा भाग्यश है, भाग्य संबंधी चिंता तो देगा गुरु। सूर्य 5वें घर का मतलब देखो संतान के घर में मंगल चंद्रमा फिर भी इसको संतान का सुख लेके बैठे, लेकिन संतान का जो घर 5वां है, इस घर में जो 5 लिखा है इसका मतलब सूर्य 8वें घर में आ रहा है। ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि संतान संबंधी चिंता होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो वहाँ पे मंगल चंद्रमा बैठे हैं वो हैंडल कर लेंगे। और बुध भी यहाँ पे ना वैसे राजयोग बन चुका है। गुरु त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में बैठा है, बुध 6ठे घर का मालिक इस घर में बैठा है। तो गड़बड़ मतलब ठीक है कुंडली, बस गड़बड़ क्या है, ये जो दोष बन चुका है ना शुक्र राहु पत्नी पति वाले घर में, ये गड़बड़ हो चुकी है। मतलब इसकी वजह से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, डिवोर्स हो जाना, या विवाह में देरी होना, या रिश्ते टूट जाना। देखो अगर रिश्ते भी टूट जाएं वो चीज़ कवर हो जाती है, फिर आगे मतलब दिक्कत नहीं आती विवाह के बाद। जैसे मान लो इस लड़की का अगर पहले इसके रिश्ते टूट चुके हैं, कि रिश्ता हुआ टूट गया एक बार या 2 बार रिश्ते टूट चुके हैं, तो आगे विवाह के बाद दिक्कत फिर नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बार कर्जा पूरा हो चुका है ना, राहु ने एक बार वो चीज़ पूरी कर दी है। और बाकी पहले घर में केतु रले मिले फल देगा। बाकी आपको मैंने बता दिया है, विवाह अगर करते हो भाई, लड़का सागर शनि के उपाय करता रहे, और लड़की को राहु का दान बोल देना। राहु के जो 3 पाठ है उसमें से जो भी सही लगे पाठ पढ़ा करे चाहे सुना करे, शुक्र का मंत्र जाप किया करे, ओम शुम शुक्राय नमः। और बाकी राहु के लिए जितना हो सकता है धार्मिक उसने बनना है, लड़की ने धर्म को फॉलो करे। और ये जो सवाल कि राहु 7वें घर में जब होता है विवाह में दिक्कत आती, क्यों आती, क्योंकि ऐसे लोगों ने ना पिछले जन्म में किसी के विवाह में दिक्कत पैदा की होती है, उसकी वजह से ये दोष बन जाता है। और वो दोष कैसे खत्म होगा, ये लड़की धार्मिक बन जाती है, सही ढंग से धर्म को फॉलो करती है, पाठ पूजा करती है, रोजाना नाम जप करती है, भजन कीर्तन करती है, ये दोष खत्म हो जाता है। मतलब बड़ी बात नहीं है, दोष खत्म भी हो जाता है। तो लड़की शिवानी को ये समझा देना विवाह के बाद अगर करते हैं आप विवाह, कि ये जितना हो सकता है पाठ पूजा करे अपना लाइफ में, नाम जप करे। वो आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, नाम जप कैसे करना है, किसका करना है, क्या फ़ायदा होगा, वो वीडियो आप देख लेना। 6 नंबर वाली एक वीडियो भेजूँगा, उसको देख लेना आप। बाकी देखो जी, आपको समझ आ चुका होगा मैंने क्या समझाया है, कि लड़की कुंडली में दिक्कत दिख रही है भाई, ये तो कन्फर्म है विवाह वाली आने का। अब मुझे नहीं पता कि विवाह में इसकी पहले दिक्कत आ चुकी है या नहीं, वो भगवान ही जानता है। और आपको वैसे मैंने पूछ भी लिया था, फिर भी आपको लग रहा है इस वीडियो को देख लो एक बार, वीडियो के बाद भी आप मुझे लगता है आपको लगता है कॉल कर लेना चाहे मुझे बाद में।